बाजी वो देखो, वो लफंगे आज फिर इसी तरफ ही आ रहे हैं। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। डरने की अरे वाह, बड़ी अक्कड़ है भाई तुझ में। खुदा ने तुम्हें हुस्न जो दिया है शायद उसी का गुरूर है। अरे तुमने मेरे खत का जवाब भी नहीं दिया और मेरे बुलाने पर आई भी नहीं। हजारों लड़कियां हैं जो मुझ पर मरती हैं, पर एक मजर है जो तुम पे मरता है। हटो हमारे रास्ते से और मुझसे ये बेहुदा बातें मत करो। बड़ा घमंड है भाई तुझे अपने आप पर तू जानती नहीं है कि मैं चौधरी करामत का पुत्र हूँ। ओए तू मुझे समझती क्या है जो इस तरह बात कर रही है? मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। शरीफ लड़कियों को तंग करना तुम्हारा मशगला है। हटो यहाँ से, नहीं तो अब्बा को बता दूंगी। सुन भाई अकबरिया, ये अपने अब्बा से मेरी शिकायत करेगी। भाई इसका अब्बा बड़ा खड़पैंच है। अपने अब्बा से जाके क्या है कि वो होटल पे चाय बनाए और हंडियां मांजे। देख लूंगा मैं उसे भी। लगता है यार अकबरिया, ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलने वाला। क्या हुआ सुहेल? पता नहीं, कुछ दिनों से तबीयत कुछ बोझल बोझल सी है। ऐसा लगता है जैसे कुछ सीने पे बोझ सा हो, किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो दिल पर। पापा, ये कोई मामूली बात नहीं है। मम्मी, आज ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। ठीक कह रही है रिदा, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए सुहेल, आपको पहले भी हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है, अब हमें गफलत नहीं करनी चाहिए। क्या मम्मी, हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है और आपने मुझे बताया भी नहीं? बेटा, उन दिनों तुम तालीम हासिल करने इंग्लैंड गई थी, वहाँ तुम्हें परेशान करना हमने मुनासिब नहीं समझा। और वैसे भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत जल्द रिकवर किया था। अरे भाई बेगम, क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो? ये तो मेरी प्यारी सी गुड़िया है, छोटी सी नन्ही मुन्नी। इसको देखकर तो मैं जीता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। डोंट यू वरी। बाबा, मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी। मैं आज ही डॉक्टर को फोन करके टाइम लूंगी। तो ये दुआ करती हूँ बाबा कि आपको मेरी भी जिंदगी लग जाए। रिता बेटा, ऐसे नहीं कहते। अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या है बेटा। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र इतनी लंबी करे, इतनी लंबी करे कि हम तुम्हें देख देख के जीते रहें। मैं जा रही हूँ डॉक्टर को फोन करके उनसे टाइम लेने। ठीक है? ठीक है। अब तो खुश हैं आप? खामखा बच्ची को परेशान कर दिया। आप ही की बेटी है, आपकी तरह जिद्दी और केयरिंग भी, और प्यारी भी। दीनू, और तुझे मैं सबसे अलग इसलिए लेकर आया हूँ कि तुझसे एक जरूरी बात करनी थी मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नौरा ठीक। हाँ भाई बरकत, खैर है ना? ओए अभी तक तो खैर है, पर तूने आंखें ना खोली ना, अल्लाह ही मालिक है फिर। क्या बात, खैर है, बता। और देख भरा दीनू, और तियाँ सबकी सांझी होती हैं। और तेरी इस्मा और सारा जो है ना, मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज़ हैं। और तेरे और उनके भले के लिए कह रहा हूँ कि उनकी पढ़ाई छुड़ा दे, और जितना उन्होंने पढ़ लिया है बस काफ़ी है। पर बात क्या है ये तो बता। और अभी तक तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। और तेरी तियाँ 20 मील दूर से पढ़ के आती हैं। और गाँव की वेली निकम्मी औरतों का तो तुझे पता ही है ना, वह घर हो या खूह, वह चपड़ चपड़ बातें करती रहती हैं। मैं कुछ समझा नहीं यार, खुल के बता। तेरी बेटियां शहर जाती हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ाई की वजह से ना
वो पूरे गांव में बदनाम हो गई हैं। और मेरी मान उनकी पढ़ाई छुड़ा, गांव वालों की तरह तरह सी बातों से उनकी जान छुड़ा, वरना अंधेर हो जाएगा। अच्छा, मैं सोचूंगा उनके बारे में। यार जो सोचते हैं वो कुछ भी नहीं करते, करने वाले कर गुजरते हैं। पर यार मेरी बेटियां पढ़ाई छोड़ने को तैयार नहीं होंगी ना। ओए तो कैसा बाप है, और तेरी बेटियां तेरी बात नहीं मानेंगी। और मेरी बेटियां होती ना तो टांगे तोड़ देता उनकी मैं। तू ऐसा कर सकता है बरकत, इसलिए कि तेरा नाम बरकत है और मेरा नाम दीनू। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पीर साई मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। पीर साई मैं लुट गई। चुप चुप, खामोश। तेरा खामंद तुझे छोड़ के निकल गया। आप तो बड़े पहुंचे हुए हैं जी, आपने तो मेरे दिल की बात जान ली है जी। औरत हमसे कुछ छुपा नहीं है, हम तो दिलों के भेद भी जानते हैं। अपनी सौखन का नाम बता, ऐसा चिल्ला काटूंगा कि वो तेरे खामंद के करीब भी नहीं फड़केगी। उस औरत का नाम अजरा है जी। उसी मनहूस औरत के चक्कर में मेरा शौहर मुझे तलाक दे रहा है जी, मुझे बचा लें। बस अब खामोश हो जा, हम सब जानते हैं। हक हू अल्लाहू, हक हू अल्लाहू, हक हू अल्लाहू। उफ। ले पकड़, इसे कोल के 7 मर्तबा अपने खामिद को पिला दे। वो तेरा दीवाना हो जाएगा और उस औरत के करीब तक नहीं जाएगा। अरे पर कर इस नजस चीज को। ये क्या कर रही है तो? सुनने ना, पीछे कर। धन दौलत को तो बाबा साईं हाथ नहीं लगाते। तू आ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हक हू अल्लाहू, 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 हक हू अल्लाह। हाँ वो बता, क्या हाथ लगा? मैंने उसे काले बकरे, अनाज और लंगर वगैरह का ना 10,000 का बिल बना कर दिया। बेचारी रोती रोती 5,000 एडवांस के तौर पे देंगे। तो ये इधर, हाँ इधर जमा करा ना, वो खजाने में बाद में हिसाब करेंगे। कल वो बाद कब आएगा यार? हक हू अल्लाहू, हक हू अल्लाहू। बाजी वो देखिए, वो लफंगे आज फिर हमारा रास्ता रोक के खड़े हैं। मैंने आपसे कहा भी था आज हम घर पे रहते नहीं जाते, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। सारा पहले ही हमें कितनी मुश्किल से पढ़ाई की इजाजत मिली, अगर इन लोफरों की वजह से हम पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाए तो क्या करेंगे? ये देख, ये देख कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। और एक तू है कि मुझे खत का जवाब भी नहीं देती। देखो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। इतनी भी क्या जल्दी है? ओए, आज मैं तुम्हारा जवाब सुनने बगैर तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अरे ये हाथ छोड़ने के लिए मैंने नहीं पकड़ा। छोड़ो मेरा हाथ। बाजी चलो यहाँ से। रुको,
आज के बाद अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की या कोई हरकत की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझे? ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। लेने क्या आई हो रिदा? कुछ खास नहीं, जो पसंद आ गया ले लेंगे। फोन तो तुमने ऐसे ही किया था जैसे बहुत इंपॉर्टेंट शॉपिंग करनी है। यार क्या करूं, जब से बिजनेस संभाला है ना, किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिलता। तुमसे किसी और फ्रेंड से मिली नहीं, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। अच्छा तो जनाब अब हम इतने फालतू हो गए हैं। ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब मेरी शादी हो जाएगी। शादी के बाद अमेरिका जा रही हूँ। वाह, कब हो रही है शादी? अभी डेट फिक्स तो नहीं हुई लेकिन 2-3 महीने तक हो जाएगी। माशाल्लाह, बड़ी खुशकिस्मत है। और तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, कब करियो शादी? अभी तो कोई बात नहीं चल रही। हाँ, तुम्हें तो अपने ख्वाबों का शहजादा चाहिए होगा। हाँ, फिर ये कि जरा वहां मुड़कर देखो, तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा वो तो नहीं। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। आ नूरी, बैठ। कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा की सुना, वो कैसी है? अम्मा भी बिल्कुल ठीक है। नूरी, ये तुम क्या लेके आई हो आज? जरूर बाले भाई के लिए कुछ लेके आई होगी। तुम्हें बाले भाई के अलावा और कोई नजर नहीं आता? आता है, आप सब लोग नजर आ तो रहे हो। बाले, मैं तिली गाजर का हलवा बना के लाई थी। मुझे क्या पता तो सब लोग मुझे मजाक करना शुरू कर देंगे। तुझे गाजर का हलवा पसंद है ना? तू इसकी बातों पे मत जा नूरी, ये तो हमेशा मेरे खिलाफ बोलती है, जलती है मुझसे। मैं क्यों जलने लगी भला? मेरी तरफ से नूरी चाहे पूरी देग पका के ले आए। और नूरी, तू अकेली भाई का ख्याल किए जा, कभी भाई ने तेरा ख्याल किया? चुप कर सारा, तुम शैतानों की बातें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। ले दे, ले प्लेटें खाली करके ला के दे इसको। आए, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं चाची, रहने दे। पी जा। बाले, हलवा खा के बताना कैसा बना है। अगर आप माइंड ना करें तो ये शाहकार इस खाकसार की तरफ से एक कदरदान के लिए। जरा वहां मुड़कर देखो, तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा वो तो नहीं। माँ, छोड़ दे। एक तो मेरी बात नहीं सुनती ना है। सुबह से तेरी तबीयत खराब है, मेरे मना करने के बावजूद भी काम लेके बैठेगी। बस अब कोई काम नहीं करेगी, छोड़ दे। अच्छा बेटा, बस ना, वो रास्ता आज भी आई थी अपना सूट लेने। मैंने उसे कल का वादा किया है। देखो ना, किसी को तंग करना और रोज रोज चक्कर लगवाना मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। अम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता तू उस तरह काम करती है। मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता। सारी उम्र तूने यूं लोगों के कपड़े सी सी कर मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की। अब बस कर, बहुत हो गया। अब मुझसे देखा नहीं जाता, छोड़ दे ये काम। काश तुम्हारे बाप को भी कभी मेरी तकलीफ का अंदाज़ा हो। वो तो हराम की कमाई में ऐश कर रहे। उसकी आंखों पर तो दूसरी बीवी ने पट्टी बांधी हुई है। उसे क्या अंदाज़ा मेरी तकलीफ का। तुझे अब्बा ने जिंदगी भर दुख और तकलीफ़ों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। उसके बावजूद तेरे दिल से कभी अब्बा के लिए बद्दुआ नहीं निकली, बल्कि जब भी तेरे हाथ
दुआ के लिए उठे तो तूने अब्बा के लिए लंबी उम्र और उनको राह रास्त पर लाने के लिए ही दुआ की। बेटा, ये हराम की कमाई भी बहुत बुरी चीज़ होती है। जिसके भी मुंह को एक दफ़ा लग जाए ना, फिर उसे हलाल कभी हजम नहीं होता। मेरी तो जैसे तैसे गुजर ही गई है, मुझे अपने अल्लाह से कोई शिकवा नहीं। लेकिन मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिससे शादी हो वो बहुत नेक हो और तुम्हें बहुत सा प्यार करे। अम्मा, तू भी ना पता नहीं क्या बातें लेके बैठ जाती है। अब छोड़ ये सब, कहा है ना, उठ चल सोने चल। अच्छा तुझे तेरे कमरे तक छोड़ के आऊंगी तो फिर तू जाएगी सोने। मैं मशीन उठा के रख दूंगी, सामान समेट दूंगी। अच्छा। बाबा जी, हम आपका रोज इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने कहानी सुनाई वो अभी अधूरी है। तुम लोग मुझे क्यों परेशान करते हो? मोहब्बत की ये अधूरी दास्तान अधूरी ही रहेगी। मगर बाबा जी, आपने वादा किया था कि आइंदा आए तो कहानी पूरी करेंगे। आज हम बाकी कहानी सुनकर ही रहे। तुम नहीं मानोगे? नहीं। देखो, बहुत परेशान करते हो तुम लोग। जी। तो सुनो फिर। हाँ। शानी, पता नहीं मुझे क्या हो गया, हर वक्त तेरी सोच और तेरे तस्वुर में ही डूबा रहता हूँ। रात को सोता हूँ तो ख्वाब में भी तुझे ही देखता हूँ। सोता हूँ तो तेरी याद मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बचपन से साथ खेले हैं और अब तक इतना साथ रहे हैं कि एक दूसरे की आदत हो गई है। मैं ये सोच के घबरा जाती हूँ अहमद के कहीं हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो जाए। तू चौधरी की बेटी है, तो मैं मज़ारे का बेटा। चौधरी साहब को ये कब अच्छा लगेगा कि उनकी लाडली बेटी उससे कमतर, हकीर और गरीब इंसान के साथ वक्त गुजारे। अमीरी गरीबी तो खुदा की तरफ से होती है अहमद, और क्या कोई गरीब इंसान अच्छा आदमी नहीं हो सकता? हो सकता है, मगर लोग तो हैसियत और तबके को देखते हैं, अच्छाई बुराई को कौन देखता है? मैं तुमसे बात नहीं करती। क्यों कहते रहते हो तुम ये सब? इस तरह की बातें करके तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो अहमद। मैं इन बातों को नहीं मानती। शीदे जी बेबी जी, चौधरी साहब आने वाले हैं, उनका उत्तर तैयार कर दो। इन बातों का ध्यान रखा करो ना तुम। जी बेटा बेबी जी, आप फिक्र न करें, अभी ऊपर ताला कर देगा। शामी, तू इतनी देर से कहाँ थी? अम्मा, वो मैं अहमद के साथ थी। शानी, तुझे लाख मर्तबा समझाया कि तू अब बच्ची नहीं रही। अहमद के साथ खेलना छोड़ दे। चौधरी साहब ने देख लिया ना, तेरी और अहमद दोनों की खैर नहीं होगी। अम्मा, अहमद बहुत अच्छा है और मैं बचपन से अब तक उसी के साथ तो खेल के बड़ी हुई हूँ। शानी, बड़ों के साथ बहस नहीं करते, जो कह दिया ना वो मानना चाहिए। तू अपने बाप के गुस्से से वाकिफ नहीं है क्या? वो इन बातों को पसंद नहीं करेंगे कि तू एक मज़ारे के बेटे के साथ घूमे फिरे। आज तो हमारी शहजादी बेटी घर पे मौजूद है, वरना तो हमेशा अपनी सहेलियों के साथ वक्त गुजारती है। अब्बा, मैं तो वहाँ पर चुप कर शानी, जा अपने अब्बा के लिए पानी लेके आ। जा, चल। नहीं
बताएं तो बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बचाओ